नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, जो L1 का पेपर है वो आपका 27 फरवरी को हुआ था साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और उस पेपर में जो हिंदी का जो पेपर था साथियों आपका, ठीक है, हिंदी के जो 30 क्वेश्चन थे साथियों, उस 30 क्वेश्चनों की मैं क्लास लेकर आया हूँ साथियों। और साथियों ये सारे पर्सन हैं हमारे जो स्टूडेंट थे साथियों, जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनसे पूछ के ही ये क्लास बनाई गई है साथियों। इसमें किसी पर्सन में कोई त्रुटि रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दी साथियों। ये पूरा जो मैंने 30 प्रश्नों का जो सीरीज बनाया साथियों, ये केवल बच्चों के आधार पे है साथियों, जो बच्चों ने बताया है उसी आधार पे मैंने बनाया साथियों। इसमें कोई त्रुटि भी रह सकती है, लेकिन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। नहीं है तो आप अपने प्रश्नों की चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं 30 में से, ठीक है। तो बिना कुछ देरी में शुरुआत करते हैं। पहला हमारा एक प्रश्न ऐसा आया था कि साथियों भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, यानी एक भारतीय शब्द था उसमें कौन सा प्रत्यय था। तो जिन साथियों ने ई ए किया है, यानी ई ए किया है, वो उनका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। दूसरा हमारा सवाल ऐसा था कि प्रेशर में कैसा उपसर्ग है। तो प्रेशर में साथियों परि उपसर्ग है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। साथियों ये बच्चों से पूछ के बनाए हैं, इसमें कोई त्रुटि भी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तीसरा हमारा प्रश्न ऐसा था कि भाई निम्न में से जो संज्ञा पदबंध है ना वो कौन सा है। तो एक वाक्यांश लिखा हुआ था, उसमें अंडरलाइन किए थे और पूछा था कि वो कौन सा पदबंध है। तो साथियों ये भारत के प्रधानमंत्री जो शब्द है ना, ये एक संज्ञा पदबंध था, ठीक है। तो उस शब्द में जो प्रधानमंत्री था वो वाला शब्द बिल्कुल सही था। और चौथा सवाल ऐसा था कि एक तल्लीन शब्द था, उसमें संधि विच्छेद पूछा था। तो साथियों जो तत् प्लस लीन था, ठीक है, जो तत् प्लस लीन जो शब्द था वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके लिए बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। साथियों ये सारे प्रश्न पत्र स्मृति के आधार पर है, प्रश्न पत्र नहीं है हमारे पास। और पांचवा प्रश्न है, निम्न में से वस्त्र का पर्यायवाची आपको बताना था। तो आपके चार ऑप्शन थे, उसमें जो अंबर और पट था ना, ये वस्त्र के पर्यायवाची है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और छठा सवाल हमारा ऐसा था कि सन्यासी एक शब्द था, उसका आपको विलोम शब्द पूछा था। तो सन्यासी का विलोम शब्द आपका क्या होता है साथियों, ग्रस्त होता है। तो ये अगर आपने ऑप्शन किया है तो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों आप अपने प्रश्नों के मिलान कर सकते हैं, आपके कितने राइट होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए साथियों। अगला है सातवां सवाल ऐसा था कि विष्णु की उपासना करने के लिए एक शब्द आपको बताना था। तो ये विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द बताना था। तो साथियों इसमें जो एक वैष्णव शब्द था तो ये इसका बिल्कुल राइट था, यही एक शब्द इसमें बिल्कुल राइट था। और आठवां सवाल हमारा ऐसा था कि किसी के द्वारा बताई गई बात को उसी तरीके में दोबारा कहने के लिए आप जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो कौन सा चिन्ह होगा। तो वो साथियों होता है उद्धरण चिन्ह। कौन सा होता है, उद्धरण। आपका ऐसे चिन्ह होता है साथियों, ठीक है, इसके बीच में कोई बात लिखी जाती है, जैसे इधर होती है दो लाइनें, इधर होती है, बीच में कोई बात लिखते हैं उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगर आपने ये सवाल किया है तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। और अगला हमारा सवाल था नवा सवाल के, एक शब्द था मातृशक्ति, उसमें समास पूछा था, ठीक है। तो मातृशक्ति में जो समास था साथियों आपका तत्पुरुष समास था। और अगर आपने किया तो आपका बिल्कुल ये राइट रहने वाला है। ये शिक्षण विधि का एक सवाल था कि मांटेसरी विधि में कितने वर्ष के बालकों के लिए होती है, ठीक है। तो ये 3 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए होती है साथियों, ठीक है। और ये साथियों भाषा हिंदी जो फर्स्ट है उनकी ही आंसर की है साथियों, अगर आपने भाषा फर्स्ट लिए तो, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी भाषा फर्स्ट ही लेते हैं। एक तो 11वां सवाल ऐसा था कि साथियों क्लांति शब्द था, उसका अर्थ पूछा था, ठीक है। तो गद्यांश में जो भी क्लांति शब्द था उसका अर्थ साथियों थकान था। क्या था, थकान, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। और 12वां सवाल ऐसा था कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो क्या आपको 4-5 शब्द दिए थे, तो उसमें से जो लोग शब्द था ना, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है साथियों, ठीक है। तो ये इसका 12वें का उत्तर ये रहेगा। साथियों अगर आपको भी कोई क्वेश्चन नया मालूम हो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको एक नया पीपीटी बना सकूं। और 13वां सवाल था कि पुल्लिंग नहीं है, उसमें आपको ढूंढना था कि पुल्लिंग कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे साथियों जो आग है ना वो एक पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। साथियों आपके पास भी कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर बताइए। 14वां सवाल था, आपको एक जातिवाचक संज्ञा बतानी थी कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो ये जो कर्षक है ना साथियों, ये एक जातिवाचक संज्ञा का सूचक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्षक आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। साथियों अगर आपने ऐसे क्वेश्चन आपके आए हैं तो आप मुझे जरूर बताइए, कोई गलत क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बताइए साथियों। 15 सवाल है, राजा नगर में आए, ठीक है, उसमें कौन सा भूतकाल था। तो साथियों इसमें संपूर्ण भूतकाल की बात हो रही है, तो ये कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये नहीं था, लेकिन अगर है तो आप मुझे जरूर बताइए साथियों कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। 16वां सवाल था, भाषा शिक्षण का सूत्र कौन सा होता है। तो यहाँ पर आगमन से निगमन की और ये एक भाषा का शिक्षण का सूत्र था। आपको 4 सूत्र पूछे होंगे तो उसमें से एक पूछा था कि कौन सा है। एक सवाल था 17वां साथियों की, इसमें लिखा है कि वाक्यांश में कौन सा अर्थवाक्य है। यानी एक शब्द, एक वाक्यांश लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा था कि ये कैसा शब्द है। तो वो विधानवाचक शब्द था। कौन सा, विधानवाचक वाक्य था। और 18वां सवाल था कि ब्लूम ने कितने उपागम दिए। तो ब्लूम ने साथियों 3 उपागम दिए साथियों, ठीक है। ये आपका अगर प्रश्न आया है तो मुझे जरूर बताइए साथियों, ये बच्चों से पूछ के मैंने बनाए हैं। 19वां सवाल ऐसा कहा कि पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम हमेशा साथियों बालकों पर आधारित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है।
और एक सवाल था कि निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है, कौन सा साथियों, श्रव्य साधन कौन सा है। ठीक है, तो आपका साथियों लिंगोफोन या ग्रामोफोन, अगर या तो लिंगोफोन होगा या अगर ऑप्शन में ग्रामोफोन है, ठीक है, तो आपका वो भी सही रहेगा। ठीक है, अगर ग्रामोफोन है तो वो भी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ठीक है, और 21वां सवाल इस तरह का था कि एक मुहावरे दिए थे, 3 तो मुहावरे थे और एक लोकोक्ति, तो लोकोक्ति ढूंढनी थी। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये जो लोकोक्ति थी ये आपकी बिल्कुल राइट रहेगी। और एक गद्यांश में से एक सवाल था कि घर, जिसके लिए घर नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बेघर। क्या होता है साथियों, वो बेघर होता है। ठीक है, तो ये वाला एक प्रश्न ऐसे गद्यांश से पूछा गया था। 23वां सवाल था कि एक मुहावरा था बहुत चतुर होना, इसका अर्थ आपको बताना था मुहावरा। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना ही क्या है, बहुत चतुर होना, ये बिल्कुल राइट आंसर था। और 24वां एक सवाल था कि इसमें दृश्य सामग्री आपको बतानी थी, तो जो श्यामपट है ना, ये एक दृश्य सामग्री होती है साथियों। क्या होती है, दृश्य सामग्री। 24वां सवाल इस तरह का था। और एक था कि एक शब्द था ओ, उसमें पूछा था कि ये कौन सा शब्द है, तो ये कंठस्थ से बोला जाता है। ठीक है, कंठस्थ से बोला जाता है। और एक 27वां सवाल था कि सेंधव में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय है, तो आपका ए प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है साथियों। ठीक है, और एक वाक्यांश ऐसा था कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पे जो जंगल के निवासी यहाँ पे अंडरलाइन होगी साथी, एक और एक यहाँ पे हिंसक पे भी थी। तो जंगल के निवासी क्या थे, ये उद्देश्य है, और जो हिंसक है ना, से करके विधेय, विधेय। ठीक है, क्या साथियों, विधेय। साथियों इसमें से और भी क्वेश्चन आया था, मुझे कमेंट बॉक्स में भर करके बताइए कि मैं उसको पूरा ये पीडीएफ बना सकूं साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए हित में होगा साथियों, अगर आपके पास है तो। साथियों ये सारे प्रश्न स्मृति के आधार पर थे, और कोई प्रश्न गलत भी हो गया तो सब साथ ही आप मुझे जरूर बता दीजिए साथियों, क्योंकि मैं पूछ के बनाया, कोई प्रश्न पत्र तो हमारे पास आए नहीं थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।